नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। फिलहाल मैं मौजूद हूं नरवाना के लघु सचिवालय में। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, जो अपनी मांग है कुछ, और उनके लिए आज दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उनको मिले भी थे। क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, पूरी जानकारी हम किसानों से लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और आज की जो समस्या है वो बताइए। मैं बलबीर सिंह राज्य प्रधान हूँ अखिल भारतीय किसान सभा का, और ये हमारा धरना 169वें दिन में चल रहा है आज इस तहसील कैंपस में। इसके मुख्य मुद्दे हैं फसल मुआवजे को लेकर और खासकर गुलाबी सुंडी के मुआवजे को लेकर। आज हमारी बातचीत डिप्टी सीएम से हुई है, उससे पहला छोटे बड़े अधिकारियों से, और हमने हर जितनी भी पार्टीज हैं उनके बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। हमने सबको ज्ञापन भी दिया है और हमें उम्मीद है कि आज डिप्टी सीएम से जो बात हुई उसमें गुलाबी सुंडी और साडी की फसल का मुआवजा और फसल जो जड़ गई थी स्पार्किंग की वजह से उसका मुआवजा तय हुआ है, और वो जल्दी ही किसानों के खाते में आएगा। लेकिन हमारा खाता में जब तक पैसा नहीं आता ये धरना जारी रहेगा। अब हम शांतिपूर्वक ढंग से जिसे पहला चला रहे थे, आज का ये हमारा प्रदर्शन हमने पोस्टपोन इसलिए किया कि बातचीत पॉजिटिव हुई है और हम आगामी आंदोलन की दिशा में शांतिपूर्वक बैठते हुए इंतजार करेंगे। बहुत जल्दी किसानों के खाते में पैसा है, इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नैन साहब ये बताएं, इसके साथ साथ और क्या क्या मुद्दे थे आपके, जिस तरह से आप दुष्यंत चौटाला जी नरवाना में आए थे, आपने मुद्दे रखे थे, क्या कुछ मुद्दे रखे थे? इनके साथ साथ हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के मुद्दे भी रखेंगे, और हरियाणा प्रदेश के अलावा जींद जिले के अंदर भी हमारे किसान साथियों के द्वारा चाबरी टोल प्लाजा के ऊपर भी पिछले 25-26 दिन से हमारा जो धरना चला हुआ है, डिप्टी सीएम के हमने उस मुद्दे को भी उठाने का काम किया कि आप यहाँ हमारे क्षेत्र से 3 एमपी हैं जो लोकसभा के अंदर हैं, 2 राज्यसभा से सांसद यहाँ से पहुँचाए गए, और 6ठे व्यक्ति आप हैं जो डिप्टी सीएम हैं हमारे साथ रखते हुए उचाना विधानसभा क्षेत्र से आप एमएलए चुन करके गए हैं। उन्होंने हमारे सामने कहा कि एनएचए के अधिकारी और वो 2 एमएलए वहाँ मिल चुके हैं। हमने कहा कि इससे समाधान नहीं हुआ, आप एंट्री करें, उसकी बात को समाधान करने का प्रयास करें। ये एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, एक अकेले जिले जींद की समस्या नहीं है, पूरे देश का किसान इस नेशनल हाईवे से होकर के गुजरेगा। उस समस्या को भी उन्होंने संज्ञान में हमारे द्वारा पहुंचाया गया, लेकिन आश्वासन दिया गया, उस पर कन्फर्म कुछ नहीं कहा उन्होंने, हम कर ही देंगे। इतनी सी हमारी आज की उनसे रखी गई थी बातें थी, और जो लोकल मुद्दे के हैं हमारी, वो अभी मास्टर जी ने सारी विस्तार से बातें रख दी। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, जिस तरह से आप काफ़ी दिनों के धरने में बैठे हैं? नहीं, हमारी मांगे तो पिछले 13 महीने के किसानी आंदोलन के बाद ये आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश का किसान के अलावा आमजन इस बात को समझता है कि जहां किसान बैठ गया वो अपनी बात को मनवा करके ही उठेगा। हम अपने लोकल यहाँ की बात करें तो इनको मुआवजा दिला करके ही उठेंगे, और चाबरी टोल प्लाजा के ऊपर भी जो बैठा हुआ जींद इलाके का किसान है वो अपने सभी 20-25 गाँव के किसानों को अपनी रास्ता उतरने और चढ़ने का वहाँ से दिला करके ही उठेगा, चाहे कितना भी हमने और लंबा संघर्ष करना पड़े। धन्यवाद। आज़ाद पालवा जी, आप आए हो खटखट टोल की कमेटी से आए हो, क्या कुछ कहेंगे? नरवाना में पहुंचे हो आप। देखो, नरवाना कमेटी का हमने आज समर्थन किया था, तो हम कंधे से कंधा मिला के पूरे प्रदेश में कहीं भी होता है हम हर एक जगह जाते हैं। तो इस प्रकार से समस्याएं बहुत है, जैसे सुचारू रूप से जीरी की खरीद होनी चाहिए, बाजरे का रेट MSP पे मिलना चाहिए, तो दूसरी अन्य समस्याएं हैं भाई, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की जन मूलभूत सुविधाएं हैं जो, वो भी हमारे मुद्दे हैं। तो इन सभी मांगों को मनवा के हमारा ये संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी आंदोलन को स्थगित किया, ख़त्म नहीं किया। अगर आंदोलन हमने चाहे आगे इसको 2023 में हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की जो बयान आ रहे हैं जो नेताओं के,
तो ये 2023 के अंदर भी नए सिरे से फिर शुरू हो सकता है, या तो सरकार हमारी सभी मांगों को मांगने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे जुड़ने के लिए। सिकम जी, आपसे हम जुड़ेंगे। जिस तरह से आपके एरिया के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी हैं, लगातार आप भी धरने प्रदर्शन पे, टोल पे भी देखे थे, काफ़ी समस्याएं, काफ़ी मुद्दे होते रहते हैं। क्या कुछ लगता है कि आपके ये डिप्टी सीएम होने के नाते भी आपका समस्या समाधान नहीं हो रहा? नहीं, डिप्टी सीएम होने का क्या है, कहीं भी नहीं। एक बात बताओ, उचाना में बाजरा एमएसपी पे नहीं बिक रहा, जीरी नहीं बिक रही, वहाँ बाथरूम नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लाइटों की सुविधा नहीं है। हम कल गए थे उचाना की जो मंडी है, उसमें वहाँ के सेक्रेटरी से बात करी तो कुछ सुविधाएं आज दी गई हैं। और यानी डिप्टी सीएम होने से मतलब नहीं है। विकास नाम की चिड़ियाँ तो कड़ियाँ हैं ही नहीं, उनकी तो बोर्डों पे और सिर्फ माइकों पे प्रचार के अंदर तो विकास है हरियाणा का, बाकी तो आपने पता है जो कुछ है। और डिप्टी सीएम होने का हमने फायदा को नहीं, नुकसान है। हमने मतलब इस चीज़ का गुमान होना चाहिए हमारा इलाका का डिप्टी सीएम है, पर हमारा कहते तो यह एक बद्दुआ है, क्योंकि हमारे कोई काम हुए नहीं रहे। और नरवाना की तो बारी खड़े थी, जब उसका हल्काए रोन लग रहा है तो नरवाना तो कड़ियाँ बारी नहीं। बाकी हम नरवाना के साथ खड़े हैं, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हमारा समर्थन उचाना कमेटी का ऐसे ज्यों का त्यों बना रहेगा। जहाँ भी हमारी जरूरत नरवाना की कमेटी को पड़ेगी, उचाना की कमेटी दिन रात इनके साथ है, जहाँ इनका पसीना बहेगा हमारा खून बहेगा। नरवाना के अंदर भी जिस तरह से वाल्मीकि समाज से जो विधायक जी हैं और लगातार नरवाना के अंदर पक्ष और विपक्ष समाज में हो रहा है, तो हाँ। किस तरह से विकास हो नहीं, पाएगा? एक बात बताओ, विकास कहाँ है? वाल्मीकि जयंती है आज, और जो यहाँ का विधायक है वो वाल्मीकि है, और उस तय खादी बोर्ड मतलब इसकी खोस लिया, और आज वाल्मीकि जयंती पे यूँ नरवाना आ रहा है। जो सीधी तो बात लाओ तो इसने शर्म आओ तो इसने आना ही नहीं चाहिए। ये तो वही काम है, मुँह में मतलब रोटी खोज करना है और तमाशा करना आ रहा है। तो सीधी बात है, ये तो बेशरम लोग हो रहे हैं। राजनेताओं का कोई मान नहीं, ईमान नहीं, इन लोगों ने अपना ईमान बेच रखा है। ये लोग तो हमारे पे वोट लेकर ना दिल्ली की सियासत में मजे करने लग रहे हैं, ये तो पिकनिक मनाने लग रहे हैं। इनकी आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, ना इनकी कोई लेना ना कोई देना नहीं। ये तो वो काम है लेने देने का हक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। ये तो मतलब इनका तो एक के इलाज है, आने वाले टाइम में ये लोग जागरूक होकर ना मुद्दे पर लड़ने लगा, इनकी चाह पानी बिस्कुट इनका बंद करके ना आके नू पूछा भाई हम उस टाइम में ओढ़े धरना पे बैठे थे या 3 काले कानून आए थे, रोजगार के थर बच्चे हमारे अग्निपथ लेकर आई सरकार जब खड़े थे, क्या कह रहे हैं उज्ज्वला योजना आई जब खड़े थे आप। जितने भी मतलब नाम बड़े सुतरे हैं इनके, भीतर कुछ नहीं पाता उनका। उज्ज्वला है, फलानी है, दिकड़ी है, नाम इतने बढ़िया कैड कर लिया, भीतर कुछ नहीं पाता उनका।